राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण पर। चलिए जानते हैं आज खाटू श्याम नरेश की अमर गाथा के बारे में, जिन्हें श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था। और यह वरदान क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और उनका नाम बर्बरीक क्यों पड़ा, जानते हैं आगे की कथा में। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार उन्हें बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत होने का समाचार मिला तो उनकी इच्छा भी महाभारत में सम्मिलित होने की हुई। तब उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें वचन दिया, जो पक्ष भी हार रहा होगा मैं उसके पक्ष में चला जाऊंगा। और फिर इतना कहकर वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की भूमि के लिए निकल गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुरीन में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया गया तो पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी पक्ष को अपने साथ लेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। इस कारण उन्होंने जब मांगा बर्बरीक से उनका शीश, तो क्या हुआ चलिए जानते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा की और बर्बरीक ने कहा, आप जो दान मांगना चाहते हैं मैं वचन देता हूँ कि वही दान दूंगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं दान में तुम्हारा शीश मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना शीश दोगे? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा। तब बर्बरीक बड़े अचंभित हुए कि एक साधारण सा ब्राह्मण इतना बड़ा दान मांग रहा है मुझसे। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे अपना असली रूप बताइए। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में उसको दर्शन दिए और शीश दान मांगने का कारण समझाया। युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि में समीप ही पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहाँ से वे संपूर्ण युद्ध देख सकते थे। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीशदानी कहलाए। बर्बरीक बने निर्णायक। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। बर्बरीक का शीश राजस्थान राज्य के सीकर जिले के नज़दीक खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार देखा गया है कि गाय उस स्थान पर आकर रोज़ अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहाती थी।
बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। मान्यता के अनुसार एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद उस स्थान पर निर्माण किया गया मंदिर का और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार में है और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित की गई है। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। अगर आपको आज की हमारी खाटू श्याम नरेश की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।